भारत एक ऐसा देश है जहां सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि सोना भारत के लोगों की परंपरा है, उनकी भावनाएं हैं और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ी हुई एक बचत है। दुनिया का 11% सोना लगभग भारत की महिलाओं के पास है, जो कि लगभग 24,000 टन के बराबर है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लॉकर में जो रखा सोना है वो 100% असली है ही नहीं। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई को किसी शादी के लिए या फिर किसी इमरजेंसी के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ, और जब आप उसे सुनार के पास लेकर जाते बेचने के लिए, सुनार आपसे कहता है कि ये पीतल पर सोने की परत चढ़ी हुई है और इसमें सिर्फ 30% ही आपके पास सोना है, तब आपकी हालत कैसी होगी? दोस्तों, 2023-2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के ज्वेलरी मार्केट में करोड़ों रुपए का नकली सोने का व्यापार हो रहा है। लोकल दुकानों से लेकर बैंक लॉकर तक, हॉलमार्क की नकली मोहरों से लेकर टंगस्टन कोड जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी तक, ठगी का ये काला खेल यह हर दिन बड़ा होता जा रहा है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे सोने के उस काला बाजार से जहां विज्ञान, लालच और जालसाजी मिलकर रची जाती है। नकली सोने के खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें साइंस को समझना जरूरी होगा। शुद्ध सोना जो कि 24 कैरेट का होता है वो बहुत नरम होता है, और ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें तांबा, चांदी और जिंक मिलाया जाता है, जिसे हम 22 कैरेट, 18 कैरेट या फिर 14 कैरेट कहते हैं। और यहीं से स्कैमर्स के लिए सबसे पहला दरवाजा खुलता है। सबसे पहला स्कैम होता है कैरेट अल्टरेशन। यह सबसे आम और सबसे पुराना तरीका है। जब आप लोकल बिना हॉलमार्क वाली दुकान से ज्वेलरी खरीदते हैं, तब आपको 22 कैरेट की ज्वेलरी बोल करके बेची जाती है। 22 कैरेट की ज्वेलरी का मतलब होता है 91.6% की प्योरिटी, जबकि वह सोना सिर्फ 14 कैरेट से 18 कैरेट का होता है, और 14 से 18 कैरेट का मतलब है 58% से 75% की प्योरिटी। एक आम ग्राहक इसे बिना टेस्टिंग के कभी पहचान ही नहीं सकता। अगर आपने 10 ग्राम की एक चेन खरीदी तो दुकानदार आपसे 22 कैरेट के पैसे लिए, लेकिन उसमें 15,000 से 20,000 का सोना कम दिया। यह धोखाधड़ी हर साल बिना किसी शोर के हजारों लोगों के साथ हो रही है। अब आता है सबसे खतरनाक स्कैम, जिसको कि द टंगस्टन कोर स्कैम कहते हैं। सोने का घनत्व 19.32 होता है, और दुनिया में बहुत ही कम ऐसी धातुएं हैं जिसका घनत्व सोने के बराबर होता है। उनमें से एक धातु है टंगस्टन, जिसका घनत्व 19.25 होता है, जो कि लगभग सोने के बराबर होता है। स्कैमर क्या करते हैं कि वे टंगस्टन का एक छड़ लेते हैं और उस टंगस्टन के ऊपर सोने की एक मोटी परत चढ़ा देते हैं। अगर आप इसका वजन मापेंगे तो यह सही आएगा। उस सोने का अगर आप एसिड टेस्ट भी करते हैं तो मोटी परत सोने की चढ़े होने की वजह से वह सोना आपका एसिड टेस्ट भी पास कर जाता है। यह स्कैम इतना बड़ा है कि बड़े बड़े बैंक और गोल्ड लोन की कंपनियां भी इसके शिकार हो चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो हॉलमार्क वाला सोना लेते हैं, तो मेरे साथ धोखाधड़ी कैसे हो सकती? भारत सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए BIS हॉलमार्किंग और HUID का कोड जरूरी किया है, जो कि हर एक ज्वेलरी पर 6 नंबर वाला, 6 डिजिट वाला एक कोड रहता है। लेकिन जालसाजों ने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया। एक मशीन है फेक लेजर स्टाम्पिंग। आज बाजार में 50,000 रुपए में ऐसी लेजर इनग्रेविंग मशीनें मिलती है जो किसी आम धातु पर BIS का नकली लोगो और फर्जी HUID कोड भी प्रिंट कर सकती है। दूसरा है AHC कॉल्यूजन। जांच में सामने आया है कि कुछ भ्रष्ट असाइंग सेंटर्स पैसे की लालच में कम प्योरिटी वाले सोने पर भी असली हॉलमार्किंग कर देते हैं। 2022-23 में BIS द्वारा की गई छापेमारी में ऐसे कई अवैध सेंटर्स पकड़े गए जहां बिना जांच किए लाखों गहनों की फर्जी HUID हॉलमार्किंग की जा रही थी। यानी जो हॉलमार्क आपको सुरक्षा की गारंटी देता था, और उसी हॉलमार्क का इस्तेमाल आपको धोखा देने के लिए किया जा रहा है। यह स्कैम सिर्फ आम परिवारों तक ही सीमित नहीं है। भारत के गोल्ड लोन सेक्टर में अरबों रुपए के घोटाले हो चुके हैं। कई मामलों में यह सामने आया कि अपराधियों ने सुनारों के साथ मिलकर बैंक में नकली सोना गिरवी रखा और करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। यह प्रोसेस बहुत आसान थी। पहले तो पीतल के नकली ज्वेलरी बनाई गई, फिर उस पीतल की ज्वेलरी में सोने का भारी पानी चढ़ाया गया और फिर उसे बैंक ले जाया गया। बैंक पैनल पर बैठे अप्रेजर ने रिश्वत लेकर के उस नकली सोने को असली साबित कर दिया, और उस सर्टिफिकेशन के आधार पर बैंक ने लोन दिया। महीनों बाद जब नीलामी की नौबत आई और सोने को जब पिघलाया गया, तो बैंक के अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर से सिर्फ तांबा और पीतल ही निकला। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आप खुद को और अपने मेहनत की कमाई को इन स्कैम से कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको वो 5 तरीके बता रहा हूँ जिनसे कि आप खुद को और अपनी मेहनत की कमाई को स्कैम के हाथों से बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, BIS केयर ऐप का इस्तेमाल करें। अपने फोन में BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। HUID कोड को वेरीफाई HUID कोड सेक्शन में डालें।
अगर ऐप में ज्वेलरी का टाइप, उसका वजन और सुनार का नाम अगर मैच करता है, आप तभी उसे खरीदें। केडीएम ज्वेलरी से बचे। केडीएम ज्वेलरी क्या होती है? केडीएम ज्वेलरी जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज होती थी, उसी आधार पर वो ज्वेलरीज बनाई जाती थी, जिसमें सोने की परसेंटेज कम होती थी और जिंक का परसेंटेज ज्यादा होता था। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा 6 डिजिट वाली HUID हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही खरीदें। तीसरा है XRF मशीन टेस्टिंग। चाहते हैं कि सोने को बिना काटे, बिना घसे सोने की शुद्धता को नापा जाए, तो आप सुनार से XRF मशीन का टेस्ट मांग सकते हैं। हमेशा पक्का बिल ही लें। कच्ची पर्ची पर सोना कभी ना खरीदें। बिल पर HUID नंबर, सोने का वजन और कैरेट साफ साफ लिखा होना चाहिए। सोना हमारी संस्कृति और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन थोड़ा सा लालच या फिर जानकारी की कमी आपकी जिंदगी भर की बचत को डुबा सकती है। अगली बार जब आप सोना खरीदने जाए तो सिर्फ सुनार के भरोसे ना रहें, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और HUID कोड जरूर वेरीफाई करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस स्कैम से बच सके। और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।